Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the equation of a tangent to the parabola y square is equal to 8x is y is equal to x plus 2. Find the point on this line from which the other tangents to the parabola is perpendicular to the given tangent. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हमें इक्वेशन जो है टेंजेंट की, जो कि पैराबोला जो है यहाँ पर वो है हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, उसकी टेंजेंट है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो यहाँ पर हमें पॉइंट जो है लाइन का वो फाइंड करना है अदर टेंजेंट टू द पैराबोला जो कि परपेंडिकुलर है इस गिवन टेंजेंट के। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट is given by y is equal to mx प्लस सी। तो अगर हम देखें तो हमें इक्वेशन क्या गिवन है टेंजेंट की, यहाँ पर वो है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो इसे अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से, तो हमारे पास जो स्लोप आएगी तो उस स्लोप को हम मान लेते हैं m1। तो m1 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 1 एंड सी जो है यहाँ पर, सी बेसिकली क्या होती है यहाँ पर इंटरसेप्ट। तो यहाँ से सी क्या आ जाएगा, सी आएगा यहाँ पर। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x, और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। तो 4a की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी 8 के। तो a क्या हो जाएगा यहाँ से, a हो जाएगा यहाँ से 2। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास यहाँ पर कहा गया है कि जो ये टेंजेंट है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, इसके परपेंडिकुलर जो टेंजेंट है बेसिकली हमें उसके लिए पॉइंट फाइंड करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इसके परपेंडिकुलर टेंजेंट होगी, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हम मान लेते हैं कि उसकी स्लोप होगी m2, और यहाँ पर यह आएगा x प्लस, यहाँ पर हम c स्लोप तो पहले ही ले चुके हैं फर्स्ट टेंजेंट की इक्वेशन की, तो सेकंड की हम ले लेते हैं यहाँ पर इंटरसेप्ट d। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास अगर दो टेंजेंट परपेंडिकुलर हों तो उनकी जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो आता है -1 के इक्वल। तो m1 इंटू m2 क्या होगा, -1। अब यहाँ पर m1 क्या गिवन है, यह है 1, तो m2 क्या हो जाएगा, -1। m2 -1 आएगा। तो यहाँ से अब अगर हम d देखें तो d होता है इस केस में हमारे पास a बाय m2। तो यहाँ पर a बेसिकली हमारे पास क्या आया था, यहाँ से ये पैराबोला से आया था हमारे पास a। तो अगर हम देखें तो a क्या है, a है 2 बाय m2। तो m2 क्या है, -1। तो d क्या होगा, यहाँ से d होगा हमारे पास -2। तो y यहाँ पर जो इक्वेशन होगी हमारे पास अदर टेंजेंट की वो होगी यहाँ पर m2। तो m2 क्या है यहाँ पर, -1, तो -x प्लस d। तो d क्या है यहाँ पर, -2। ये इक्वेशन होगी। और जो फर्स्ट टेंजेंट थी हमारी वो क्या थी हमारी, वो थी यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो इन्हें अब हम सॉल्व कर लेंगे, x प्लस टू। तो इन्हें अगर सॉल्व कर लें तो +2 से -2 कैंसिल, और ये y प्लस वाई क्या होगा, 2y इज इक्वल टू -x प्लस एक्स 0। तो y की वैल्यू आई है 0। तो x अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है हमारे पास। तो अगर y 0 है तो x क्या आ जाएगा, x आएगा -2। तो यहाँ से पॉइंट क्या होगा, पॉइंट होगा हमारे पास -2, 0। तो ये वही पॉइंट है जिसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया था। तो ये पॉइंट क्या आया है, -2, 0, और यही हमारे यहाँ पर आंसर होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।